ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो से ऊपर वाले से जो हमारी मांग है वो तो आप पढ़ चुके होंगे कि जो भी किसी की खुशियों में, चाहे कोई भी मजहब और धर्म वाले हैं, उनकी खुशियों में अगर कोई रंग में भंग डालता है तो ऊपर वाला उसका सच में दहन करे। होली उम्मीद है कि सबकी होली अच्छे से बीती हो और जिनकी होली नहीं थी उनको कोई हमारे होली से कष्ट ना पहुंचा हो, और अगर किसी को कष्ट पहुंचा है तो उसके लिए हमें पूर्वी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और ये कष्ट आपको क्यों पहुंचता है जो गैर हिंदू हैं उनको, क्योंकि जो हिंदू समाज है उनके धर्म गुरुओं ने वो काम नहीं किया जो आपके आलिमों ने किया है। आपके यहाँ 7 साल के बच्चे को मालूम है क्या हराम है क्या हलाल है, लेकिन हम हिंदुओं को नहीं मालूम। हम स्कूल में जाते हैं और 12th के बाद हम जब सामाजिक दुनिया में घुसते हैं तब हमें पता चलता है, तब तक हम ऐसा कोई मिस्टेक कर देते हैं जिससे कि आपके हराम और हलाल में खलल पड़ जाता है। और ऐसी ही घटना एक घटी है जिसमें कि एक छोटा बच्चा या बच्ची कोई है जिसने एक गैर हिंदू को रंग लगा दिया है और उन्होंने उसको झुलसा दिया है या शायद उसको बहुत बुरी तरह से पीटा है। एक ऐसी घटना घटी है, ये बहुत अप्रिय है। उसमें उस बच्चे का दोष नहीं है, उसके समाज की व्यवस्था का दोष है जिसने उस तक ये जानकारी नहीं पहुंचाई है। और ऐसे ही कोई किसी हरी सखियों देखो, नंदगाम ते कन्हैया अपने सखान के संग होरी खेलन आयो है। आज याकू अच्छी तरह मजा चखाए दो। ओ आयो नंदगाम ते होरी खेलन, नटवर नंद किशोर। होली पर सबसे ज्यादा उपद्रव का जो क्षेत्र रहा है, यानी उत्तर प्रदेश में बहुत पहले केस होते रहे हैं, रंग डाल दिया, फलाना कर दिया। इस बार बहुत चैन से होली बीती होने से उसकी जगह सब कुछ शांति से बीता, किंतु एक बुरी घटना, बुरी जानकारी पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान के ये सज्जन जिनकी इसमें भूख लगी है, ये धर्मदेव राठी हैं, जो सिंध के जाने माने स्किन स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने फारूक लेघारी नाम का अपना एक ड्राइवर रखा हुआ था। उन्होंने हैदराबाद में, जो पाकिस्तान में भी हैदराबाद शहर है, वहाँ लोगों को, अपने हिंदू दोस्तों को बुलाकर होली मनाई। और उनका जो ड्राइवर था उसने उनका कलमा पढ़ के उनका गला दे दिया। हम हिंदुओं को ऐसे हराम और हलाल की जानकारी बचपन से देनी चाहिए। जी, मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हूँ। मैं सिंधी हूँ। सिंधी डिपार्ट में हम आराम से होली मना रहे थे, तो जमात वाले आगे, इस्लामी जमात वाले वो आगे हरास करने लगे। हम गर्ल्स से होली खेल रहे थे, क्लास में सिंपल से होली खेल रहे थे, तो उन्होंने हमारे क्लास फेलो जो हमारे साथ होली खेले थे उन्होंने उनको मारा पीटा। ये क्या, मेरा ये मुताला है कि ये मुताला है कि जब पाकिस्तान में हर मजहब अपने हिसाब से, या अगर देख ले ईद वगैरह। देखिए दुखी ना हो, हमारे यहाँ भी कॉलेज में BHU में इस बार रंग नहीं खेलने दिया गया है। और हमारे यहाँ जो मौलवी आते हैं उनको अगर मुल्ला बोल दिया जाता है तो देखिए कैसे वो लोग रिएक्ट करते हैं। और मुल्ला का शाब्दिक अर्थ आचार्य है, गुरुजी। हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है। ये इतना सही नहीं है, लेकिन इसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। ये महिलाएं जानती हैं कि भारत के समाज में, भारत के जो हिंदू आलिम हैं उन्होंने इन बच्चों को हराम और हलाल की शिक्षा नहीं दी है। तो इन महिलाओं को चाहिए कि अपने आलिमों को बोले कि यहाँ के गैर हिंदू जो हैं, गैर मुस्लिम जो हैं, उनको हराम और हलाल की जब तक शिक्षा ना मिल जाए तब तक हमें बवाल नहीं करना चाहिए। और आप देखिए कि एक छोटी सी घटना घटी है जिस पर 2 बलून फेंका गया, उसका रिकॉर्डिंग तुरंत आपको उपलब्ध करा दिया गया। इसका मतलब है कि जो गैर मुस्लिम है उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, या तो जो मुस्लिम है उनका ध्येय क्या रहा होगा। जेम्स और बॉलीवुड ने दिखाया कि मर्डर होली और दिवाली के दिन होता है, तो फिर बॉलून से क्या पता। नाच रहे हैं, गा रहे हैं,
मजे उठा रहे हैं भाई। ये दिन कभी कभी आता है, नहीं आता। अरे भाई तो ये वीडियो खत्म यार, मुझे नहीं लग रहा था कि ये दुबई है। दुबई में यार बात क्या है, अरबी भी थे, अंग्रेज भी थे, सारे ये देखो ना क्या चल रहा है दुबई में, वो भी इस्लामिक देश, हमसे बड़ा इस्लामिक देश है भाई। उधर क्या चल रहा है, तुम लोग बगैरत क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जिसने होली मनाने की कोशिश की उसको तुम लोगों ने मार दिया। शर्म से डूब मरो। तो दुबई के अंदर देखो क्या चल रहा है। मैं फौज में डूब जाता हूँ यार, हमारे यहाँ ऐसा क्यों? हमारे सारे बगैरत है बच्चा, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। थोड़े से हमारे हिंदू भाई रहते हैं, उनको मनाने चाहिए। वही ना, साल की जो तकरीब थी उनकी खराब कर दी ना हमने। ये देखो बनाने इस्लाम का सबसे बड़ा कार्ड है। हाँ, इस्लाम का ये हब है और उसके अंदर इस्लाम के आपके अंदर देखो क्या चल रहा है भाई। बात दरअसल ऐसी है ना बाबा कि भाई वो सही इस्लाम पर चल रहे हैं, मतलब वो आजादी है। हाँ, वो कहते हैं हर मजहब को आजादी है भाई। और हमारे यहाँ देखो ना क्या चल रहा है। और भाई ऐसा ये फील ही नहीं हो रहा था कि ये दुबई है, यूं लग रहा था कि भाई ये भारत के अंदर ये लोग मना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा अपना बोलो। उधर अपना इंडिया उन्होंने झंडे गाड़े हैं और इतने आर्चेज आए हुए थे और बड़े डीजे आए हुए थे, फुल म्यूजिक चल रहा था, गाने चल रहे थे भाई। सिस्टम क्या बना हुआ था वहाँ पर, बहुत जेवर था बजा। अबे पाकिस्तानियों आया खा लो भाई, उधर बना हुआ क्या है यार, रोकती नहीं है ना ये हमारे पास। और यार देखो भारतीय हिंदू जिधर भी हुए हैं ना, हिंदू भारतीय उन्होंने माहौल बनाया। और तो हिंदू नहीं है और लेकिन भारतीयों की खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, जिधर बनाते हैं माहौल ऐसा बनाते हैं कि भाई अगला भी याद रखता है कि भाई कोई देखो गोरे भी दौड़ दौड़ के आते हैं, गोरे भी नाराज रहते हैं, कमीजें उतार के रंग लगवा रहे हैं, बोले आप देखो ना। तो यार बताओ क्या ये वीडियो नहीं खत्म करते, हम लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि तोहफा है। दुबई आपके मजहब का घर है और आपके मजहब में क्या रिफॉर्म चाहिए वो अच्छे से जानते हैं। वो मालिक हैं लगभग वहाँ के। देखो ये लट बजाया, देखो ये लट से सीढ़ी वीढ़ी सब तोड़ दिए। और ये लोग खड़े हमारे जे कॉलोनी के ये लोग हैं। एक बार हाँ जी बताइए क्या बात हुई थी? कल हमारे सब बच्चे छोटे छोटे होली का त्योहार मना रहे थे। किसी मोहल्ले में कंप्लेन करा था, यहाँ कोई लड़ाई करने झगड़ा कुछ नहीं है, लेकिन ये पुलिस वाले आए हैं ऊपर से खींच खींच के ऑटो मारे हैं। कल लेडीजों को भी 60 लोगों, ये 60 साल का बुढ़ा है, ये 60 साल का है। ये तो पकड़ा और घर तक खींच के वहाँ तक ले गए हैं। कमर उठाओ। पुलिस वाले मारा गया है। ये देखो कितना बेरहमी से मारा गया जूम करके। और ये पुलिस वाले कहते हैं कि जो तुम्हें करना कर लो, हमारा कुछ नहीं है। ऐसी गुंडागर्दी चलेगी पुलिस वालों की। ये हमारा तुम्हें थान का एरिया है, कालीनपुर थाना। यहाँ कोई बच्चा कोई कुछ होता है जो यहाँ पे नशा भी चल रहा है, उसको कोई बंद नहीं करा रहा। शरीफ आदमी के यहाँ मारा जा रहा है। उनसे पैसे भी लेते हैं जो नशा हाँ, करवाते हैं। पैसे लेते हैं। अगर यहाँ पे एक नल भी खोदा जाता है तो 50,000 रुपये मांगते हैं। एक लैंटर डलता है तो 50,000 मांगते हैं। यहाँ का ऐसा तो है पंकज कुमार झा, पंकज जी जहाँ का ऐसा तो है, सारा कुछ इसकी निगरानी में होता है। एक नल भी खोदते हैं तो 50,000 रुपये देते हैं पुलिस वालों के लिए। पुलिस वाला बोल रहा है कि तुम यहाँ पे फ्री में रहते हो, तुमने घर नहीं खरीदे, तुम गली गुच्चे में तुम्हारे वैसे हम बोले। ये अमानतुल्लाह के पास भी चीज वाले नहीं लगे, उन्होंने कुछ नहीं करा। अमानतुल्लाह ने आज से 15 साल होगा अमानतुल्लाह जी को बैठे यहाँ पे। ये कालिंदीकुंज थाने में बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रखा है इन लोगों ने। रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस वाले पूरा ड्रिंक करके आए थे, सिविल डिफेंस वाले को लेके आए थे। वो बिना वर्दी के था, औरतों को एकदम जाने की तरह खींच के मार रहा था। कोई भी आराम नहीं था और कोई भी बात नहीं। हमारे बच्चे को बंद कर रखा थाने में, 4 बच्चे बंद हैं, उनको छोड़ नहीं रहे। ये कोई उत्तरवादी थोड़ी है जिस तरीके से मारा गया बच्चे को। दुबई जो आपके मजहब का घर है, आप वहाँ पर देखिए कैसे रिफॉर्म किया जा रहा है। उनके लिए जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था की गई है। लेकिन भारत में और भारत के पड़ोसी देशों में जो हिंदू हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं सच्चाई क्या है।
देखो इंसानों में फर्क है, भारत में रहते हैं दरअसल सारे इंसान। जितना हो पाया मैंने बोली इसलिए नहीं खेली क्योंकि मैं थोड़ा बनाने में बिजी था और पीछे से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही किसी के साथ हुई है वीडियो खत्म यार। टू बी ऑनेस्ट देखो शौक उधर लगा कि एक दरगाह के अंदर सात मस्जिद जहाँ पे वो लोग नमाज पढ़ते हैं, आज वहां पर होली सेलिब्रेट हो रही है। आप खुद इस चीज को सोच सकते हो कि एक मस्जिद के अंदर कोई होली सेलिब्रेट, यार एज अ पाकिस्तानी हम पाकिस्तानी ठीक है, हमने पाकिस्तान से बाहर निकल के आज तक कोई चीज नहीं देखी है। तुम पाकिस्तान में ऐसी चीज कर सकते हो? अबे मैंने देखी नहीं, सोच भी नहीं सकते हो मेरे भाई। आज तक ऐसा नहीं सोचा था कि एक दरगाह के अंदर या मस्जिद के अंदर ऐसा काम ये तो मैंने इंडिया में लखनऊ में देखा, मेरी तो आंखें हैरान रह गई। ये दुनिया की वाहिद ऐसी दरगाह है भारत के अंदर, ये भारत के पास रिकॉर्ड है कि वहाँ पर ऐसी चीज। मुसलमान भी, सिख भी, हिंदू भी सब मिलकर होली मना रहे एक ही दरगाह में, एक ही दरगाह में। ये देखो ना यार रंग बिरंगे। और हमारे यहाँ मुसलमान क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर हिंदू का कदम भी पड़ जाए तो मस्जिद को दोबारा वो वॉश करते हैं और कहते हैं इसकी वजह से। यार वजह ये चीजें गलत है। हमारे नबी वसल्लम ने भी खासकर कोई भी मेहमान आता था पावे जो भी होता था, हिंदू हो जो भी हो उनको मस्जिद में ठहराते थे बाकायदा। लेकिन ये आजकल का आपको पता है ना, कट्टरपंथी इतने हैं कि वो आग लगाने को देर नहीं लगाते। ये हमारे मलवाड़े भी कट्टरपंथी है। मुल्ले जो है ना हमारे, ये तो सबसे बड़े वो है कट्टरपंथी, यही तो ये बीच में मस्तियां करते हैं। इंडिया में वजह ये चीजें नहीं है। देखो ना आज तो आंखें खुल गई है। अगर गैर हिंदू की तरफ से ऐसा प्रयास किया गया है तो इसकी बहुत सराहना करनी चाहिए, लेकिन यह प्रयास सच में बहुत सराहनीय है। दोनों तरफ के लोगों में थोड़ा कट्टरता कम होगी और एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को खुशियों में शामिल होंगे। लेकिन जहाँ तक किसी महिला के ऊपर एक बलून फेंकने की बात है, उससे जब इतनी आपत्ति हो सकती है तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के आयोजन से कितने बड़े एक गिरोह को आपत्ति हुई होगी, जो कि आपकी तरह सोच रखता है, जो कि मस्जिद में अगर किसी के घुसने से मस्जिद धोने की बात करता है तो कहाँ तक क्या करें। सबसे ज़रूरी है जो गैर हिंदू हैं वो जल्दी से हराम हलाल की और जो आपका मजहब है उसकी सारी व्यवस्था को जल्दी से समझ लें, तब जा कर के दोनों एक दूसरे को हराम और हलाल के नज़र से देखेंगे, तब जा कर के थोड़ा सा समझ पैदा होगा और इस तरह की घटनाएं नहीं आएगी, जिसके लिए हमें खेद इस तरह की पिक्चर को देख करके आपको लगेगा जैसे ये कोई होली का फेस्टिवल नहीं बल्कि मुहर्रम का फेस्टिवल है। मुहर्रम में हमने देखा है लोग खाली कपड़े रोड पे निकलते हैं और अपने पीठ को काटते हैं, लेकिन आप हिंदुओं में ये एक परेशानी है कि वो दूसरे को देख करके उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं और कभी कभी आपके मजहब में भी ऐसा होता है, लेकिन ये गलत बात है। अगर आपको इस तरह का कोई आयोजन करना है तो एक फील्ड में कीजिए जिससे कि आसपास के लोगों को परेशानी ना हो। और इस तरह का आयोजन होली पर करना, होली पर एक दूसरे को थोड़े से रंग लगाना और सूखे और गीले रंग से भिगोना, ऐसा सही है। एक दूसरे को मिठाई खिलाना एक दूसरे के घर जा कर के, और लेकिन जो लोग आपके मजहब के नहीं हैं, जिनको इससे तकलीफ़ होती है, उनसे पूछ लेना चाहिए। या जो लोग आपको इस त्यौहार पे बधाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है वो कट्टर हैं। वो हर रंग के कपड़े तो पहनेंगे लेकिन उसी रंग का थोड़ा पाउडर लगाने से उनको आपत्ति हो सकती है। इस बात को समझिए और वो बहुत बड़ा विवाद हो सकता है और उससे किसी की जान भी जा सकती है। तो इस बात को नहीं समझिएगा तो आप वैसे ही शिकार हो जाएगा जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में लोग हो रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, लेकिन उन्होंने देखिए कैसे कलर को एंजॉय किया। ये समझ जब तक पैदा नहीं होगी अब्राहमिकों में, तब तक आप उनके साथ होली नहीं खेलिए, और खेलना है तो पूछ के खेलिए, और जो आपको बधाई ना दें उनसे दूर रहिए। होली पर थोड़ी हंसी मजाक की बातें भी चलती हैं। जहां स्कूल पे होली की 2 दिन की छुट्टी है, वहीं हमारे कोर्ट में जैसा इस कमेंट में बताया गया है कि 7 दिन की छुट्टी है। तो ये भी एक अच्छा सा मजाक किया जा रहा है। और अगर हिंदू समझते हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है गैर जो हिंदू है उनके तरफ से, तो आप ये गलत समझ रहे हैं। वो अपने लोगों के साथ भी सही नहीं है। एक बच्ची है जिन्होंने कि प्रोटेस्ट किया था पेटा के हिसाब से कि मुहर्रम पे या जिस दिन वो लोग हिंसा करते हैं या जानवरों को मारते हैं, उस दिन लोग ना मारे और हराम हलाल से बाहर आए। तो देखिए उस बच्ची का क्या हालत कर रखा है। और ये एक हिंदू का वॉइस उठाने वाला ट्विटर चैनल था, तो उसके हिसाब से उसने मदद मांगी है ध्रुव राठी नाम के एक व्यक्ति से, जो कि सोशलिस्ट है। नाम तो हिंदू है लेकिन इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया। तो आप समझ सकते हैं हमारे लोग कितने हमारे हैं और कितने उनके।
आप अनजाने में बिना हराम और हलाल की शिक्षा लिए अब जब ऐसी हरकत करते हैं तो उस वीडियो का क्या इस्तेमाल करते हैं जो आपके विरोधी लोग हैं, देख लीजिए। वो एक माइनॉरिटी का एक यहाँ पर ट्विटर हैंडल है, उसने इसके खिलाफ एक ऐसा पोस्टर बना करके और इसका वीडियो बना के रखा है कि आपने बलून डाला, इससे उसका पूरा रंग खराब हो गया चेहरे का, और उस रंग के अंदर उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि आपने उसके चेहरे को तरह तरह से नष्ट कर दिया है। जबकि आप पाकिस्तानी हिंदू लड़की का दुख देखिए कि उसको रंग खेलने ही नहीं दिया गया और इस मैडम के साथ खेल करके इनका रंग खराब कर दिया, जबकि बलून से दिक्कत है। पाकिस्तान में बलून में पानी भर करके प्रैंक किया जाता है। रियल एंटरटेनमेंट चैनल पर शायद मैंने देखा था या किसी और चैनल पर देखा था, लेकिन अब इंडिया में देखिए एक त्यौहार के दिन किसी पे कलर फेंक दिया जाता है तो उसका क्या प्रोपेगेंडा किया था, ट्विटर पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन आप देख लीजिए कि अगर उसे हराम हलाल की जानकारी होती तो वो नहीं फेंकता, और अगर उसने फेंक करके वीडियो बनाया तो उसको मालूम नहीं हो, प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाएगा। और अगर किसी ने जानबूझ के बनाया तो जानबूझ के प्रोपेगेंडा करने के लिए ही बनाया। तो हिंदू जो धर्मगुरु है और हिंदू के जो माता पिता हैं, आप छोटे से उम्र से 6 साल से 5 साल से अपने बच्चों को हराम हलाल की शिक्षा दीजिए, नहीं तो प्रोपेगेंडा के शिकार होंगे, कभी कभी उनको हार्म भी किया जाएगा। तो जल्द से जल्द इस बात पे काम करें। और क्या कर सकते हैं हम अपने समाज से, बस इतना ही उम्मीद कर सकते हैं। जय हिंद।